हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज रैखिक समीकरण का दूसरा दिन है और हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण में अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं पहचानने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आप लोग के सामने एक प्रश्न लिखे हैं और एक प्रश्न से ही आप लोग को सारे प्रश्न का हल जो है से आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो पीछे जो A1 और A2 जो है सो जान रहे थे उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले A1 लिखेंगे और A2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 लिखेंगे और B2 लिखेंगे और C1 और ये हम लोग है सो C2 लिखेंगे। तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आप लोग जान गए हैं। तो देखिए, A1 है, ये A2 है, ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। माइनस में है तो माइनस भी लिखना है आप लोग को। और C1 जो है 5 है और C2 ऐसे 7 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो हल करते हैं। A1 बट्टा A2 लिखेंगे बराबर B1 बट्टा B2 लिखेंगे और C1 बट्टा C2 लिखेंगे। तो चलिए, A1 A2 बैठाएंगे तो 3 बट्टा 2 हो जाएगा, या का चिन्ह दे देंगे। B1 B2 2 बट्टा -3 हो जाएगा और C1 है सो 5 बट्टा 7 हो गया। अब यहाँ देखिए, क्या ये सभी आपस में बराबर हैं? 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 है तो नहीं है बराबर। तो ये बराबर नहीं, तो लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। यहाँ C1 बट्टा C2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना ही में आप लोग को पहचान लेना है C1 बट्टा C2। तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आ गया हम लोग का, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो अद्वितीय हल अगर पूछेगा तो अद्वितीय हल लिखेंगे, और यदि पूछता है केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे केवल एक हल लिखेंगे इसका। अब यदि हम लोग के सामने अगर आ जाता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये सभी बराबर हो जाएगा। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको लिख देंगे। और यदि दो बराबर आएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं आएगा C1 बट्टा C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो ये आप लोग को दो जो एक्स्ट्रा में बताए हैं पहचानने का जो है इसे विधि बताए हैं हम। और एक प्रश्न से आप लोग का समझ में आ गया कि यदि समीकरण में कोई भी अगर बराबर नहीं आता है तो अद्वितीय हल या केवल एक हल, और यदि तीनों बराबर आता है जैसे 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 आ जाता तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता। और 2 आता बराबर 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 बराबर नहीं 5 बट्टा 7 आ जाता, तो इसका कोई हल नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज के प्रश्न का हल जो है सो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका हल करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर, हम लोग को समझ में आ गया और सारे के सारे प्रश्न जो है सो हल हो रहे हैं। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और भी अच्छे तरह से आप लोग को बताने का प्रयास करूं। तो चलिए, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को ऐसा सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का आनंद आप अच्छे तरीके से ले सकें और बोर्ड एग्जाम में 99% जो है से लान सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।